हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार डेली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा है ज्योमेट्री में हम जानेंगे कि कैसे ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आते हैं और ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या CHSL या CP में भी बात करूं तो भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको करके जाना है, ये नहीं आपको इसको स्किप कर दो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आते हैं मेंस के लिए क्वेश्चन ज्यादा है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान में रखते हुए करनी है तैयारी इसकी। ठीक है, और इसकी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक इसका है क्या। अगर आपको इसका बेसिक पता है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को ज्योमेट्री में। पहले हम ट्राइंगल्स के बारे में जानेंगे, एक ट्राइंगल कैसे बनता है, पहले वो जानेंगे कि ट्राइंगल बनता कैसे है, उसके बाद उसकी धीरे धीरे प्रॉपर्टीज पे आएंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ट्राइंगल्स में मैं आपको बताता हूं पहले ट्राइंगल्स बनता कैसे। ठीक है, जैसे अगर मैं मान के चलूं, तीन साइड मेरे को दे रखी है, एक साइड 6, एक साइड दे रखी है 8, एक साइड दे रखी है 10। ठीक है, तो अगर मैं यहां से लूं, अगर मैं इनकी बात करूं, अगर मैं दो साइडों को जोड़ दूं, क्या वो तीसरी साइड के बराबर है या ज्यादा? यहां पर ज्यादा आनी चाहिए तभी हमारा ट्राइंगल बन सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं 8 और 6 को जोड़ा, 10 से ज्यादा आ रही है, कोई भी दो साइड हो सकती है। अगर 6 और 10 को जोड़ूं, 8 से ज्यादा आ रही है। अगर मैं 8 और 10 को जोड़ूं, 18 6 से ज्यादा है। यानी कि तीनों साइड, कोई भी दो साइड आप उठा लीजिए, उनका जो सम है वो तीसरी साइड से ज्यादा है। अगर ऐसा हो रहा है तभी ट्राइंगल बनेगा, अगर ऐसा नहीं है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं आपके सामने, एक एग्जांपल लेता हूं, 6 8 और 2 ले लेता हूं। चलो ठीक है, तो यहां से अगर मैं लूं 6 2 8, 8 8 के बराबर हो गया, तो यहां तो पॉसिबल ही नहीं होगा ट्राइंगल बनना। ठीक है, क्योंकि कैसा हो जाएगा, अगर मैं इसे ऐसे करूंगा तो 6 और 8 यही रह जाएगा और ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा, तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस केस के लिए कह रहा हूं मैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम यहां से क्या कह सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी हमारी लिख लो आप, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is greater than थर्ड साइड। कहने का मतलब यह है कोई भी दो भुजाएं वो तीसरी भुजा से ज्यादा हो। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं जो है तीसरी भुजा से ज्यादा हो। जैसे अगर मैं मान के चलो ट्राइंगल मैंने ले लिया ABC। ठीक है, एक ABC ट्राइंगल बनाया मैंने, ए के सामने वाली साइड A हो गई, बी के सामने वाली साइड B हो गई, सी के सामने वाली C साइड हो गई। ठीक है, अगर मैं यहां से लेके चलूं A प्लस बी ग्रेटर देन C, यानी कि कोई भी दो साइड की बात कर रहा हूं तो A प्लस बी C से ज्यादा होगा, P प्लस सी A से ज्यादा होगा, C प्लस A B से ज्यादा होगा। यही तो प्रॉपर्टी कह रही है हमारी। अगर मैं बात करूं यहां से दूसरी प्रॉपर्टी निकालनी है वो मेरे को। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी मैं यहीं से ड्राइव करा देता हूं आपको, ताकि आप समझ जाएं कि मैं, अगर मैं इसकी बात करूं यहां से, ठीक है, तो A को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर A को मैं लिख सकता हूं, सॉरी B को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, C माइनस A। अगर मैं A को इधर ले जाता हूं, ठीक है, और यहां से अगर मैं B की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो B लेस देन हो जाएगा A माइनस C। ठीक है, यही होगा, सॉरी B ग्रेटर देन C माइनस A माइनस C, इस तरीके से। अब ये दोनों चीज पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमें मॉड लगाना पड़ेगा, यहां में लगाना पड़ेगा मॉड। क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉड लगाऊंगा तो यहां मैं क्या कर दूंगा, इसे ऐसे लिख लूंगा। ठीक है, तो यहां से मैं एक प्रॉपर्टी और ड्राइव करता हूं, दूसरी प्रॉपर्टी में यहां से ये लिख सकता हूं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स difference of any two side is less than the third side। यानी कि कहने का मतलब यह है कोई भी दो साइड का जो डिफरेंस होगा, उसका डिफरेंस अंतर निकालेंगे, वो तीसरी साइड के बराबर, लेस देन होगा, उससे कम होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से कम होगा। ठीक है, तो यहां से मैं अगर लिखूं, इसे कैसे लिख सकता हूं, जैसे ट्राइंगल बना हुआ है यहां पर मेरा, कि यहां लिखूंगा मैं C माइनस A लेस देन B, A माइनस B लेस देन C, B माइनस C लेस देन A, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ये आप चीज समझ चुके होंगे। ठीक है, और अब मैं इस पे एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, जो बहुत जल्दी आसानी से क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो भी मैं आपको कराऊंगा ना, उस पर आपको साथ के साथ क्वेश्चन कराता रहूंगा, तो आपको चीजें भी पता लगती रहेंगी कि कैसे इस पे लागू हो रही है चीजें। ठीक है, तो करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना वीडियो देख के दोबारा से। पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि अगर मैं बात करूं, कोई भी दो साइड, इफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल
R 6B12 देन फाइंड B। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ करना नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आप इसे डील करेंगे, ठीक है। तो हमें साइड्स दे रखी है ट्राइंगल की R6B12, ठीक है। हमें भी निकालना है B क्या होगा हमारा। मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि तीनों जो मॉड था ना, मॉड वहां C माइनस A मॉड जो था वो लेस देन B था, कुछ इस तरीके से दे रखा था, नहीं दे रखा था, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं इस मॉड की इस मॉड का मतलब क्या है, एक बार पॉजिटिव वाला आएगा, सॉरी एक बार पॉजिटिव वाला आएगा और एक बार नेगेटिव वाला आएगा। इसका मतलब यह है C माइनस A, B की जो वैल्यू है C माइनस A से लेके C प्लस A तक है। इसका मतलब यह है कि C माइनस A से लेके C प्लस A तक उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं 12 में से 6 चले गए और 12 में से 12 प्लस 6 हो गए, ठीक है, क्योंकि यही तो मतलब है C माइनस A, मतलब C यहां पर अगर मैं मानूं 12 और इसे 6 मानूं तो 12 में से 6 गए 6 बचे और B की वैल्यू यहां से कितनी होगी 18, यानी कि 6 B की जो वैल्यू होगी 6 से 18 के बीच में होगी, जैसे 7 8 9 10 11 इस तरीके से वैल्यू होगी B की। मतलब अगर मतलब ऑप्शन में ये दे रखा है कि 6 दे रखा है, 18 दे रखा है और 19 दे रखी है और 10 दे रखी है, तो इसमें वैल्यू क्या होगी 10, क्योंकि इनके बीच में इसकी वैल्यू है, B की वैल्यू किसके बीच में 6 से 18 के बीच में है, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या होगी यहां पर 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो बहुत आसानी से हो रहा है। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी में हमने आपको बता दी है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं ABC, ठीक है, ABC, तो आपको ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ये प्रॉपर्टी की एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये तीनों का जोड़ जो होता है वो क्या होता है, तीनों कोनों का जो जोड़ होता है वो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपकी साथ नहीं छोड़ने वाली, ठीक है, मैथ के अंदर खासकर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि तीनों जो कोणों का जो जोड़ होगा ना, योग होगा, वो कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी हमारी। अगर मैं यहीं से चौथी प्रॉपर्टी बताऊं, फोर्थ प्रॉपर्टी आप ये लिख लेना कि अगर यहां पर अगर मैं लेता हूं ABC, जैसे यहां पर ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल ये ABC ट्राइंगल है मेरे पास ABC, इसके सामने वाली साइड A, इसके सामने वाली साइड B, इसके सामने वाली साइड C, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं AB अगर AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, AB अगर AC के बराबर है तो क्या होगा, एंगल B एंगल C के बराबर होगा, ये एंगल इस C के एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है आमने सामने वाली साइडों के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये है, इस साइड के सामने वाला एंगल ये है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हमारी ये प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इसका मैं प्रूफ आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, कि AB AC के बराबर है तो एंगल B एंगल C के बराबर क्यों है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करता हूं यहां से, अगर मैं ले लेता हूं यहां पर, अगर आप ये चीज समझ चुके होंगे, ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि B C के बराबर है, B C के बराबर है, यही कह सकता हूं ना, AB AC के बराबर, इसका मतलब B C के बराबर, यही तो है। इसमें आप एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर एंगल B बड़ा है एंगल C से, एंगल B एंगल C से बड़ा है, एंगल B एंगल C से बड़ा है, तो उसके सामने वाली जो साइड होगी B वो साइड होगी वो C से बड़ी होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए आप। दूसरी बात, अगर एंगल B छोटा है एंगल C से, एंगल B एंगल C से छोटा है तो B जो होगा C से छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये भी इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है CGL VGL में, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अभी मैं इस पे क्वेश्चन बताता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इस पे, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है और ये कैसे आए ये भी बता देता हूं मैं आपको। अगर एंगल B एंगल C से बड़ा है, ये एंगल इससे बड़ा है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है, प्रॉपर्टी होती है हमारी एक, ठीक है। अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी दूसरी साइड से, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है कि एंगल B अगर एंगल C से बड़ा है तो एंगल B साइड C से बड़ी होगी, अगर एंगल B छोटा है एंगल C से तो B साइड छोटी होगी C से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं उस क्वेश्चन को बता देता हूं आपको कि क्वेश्चन आया क्या था। तो दोस्तों इस कंसेप्ट में आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे इस कंसेप्ट आपको लगाना है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, कहां पर आया है, 2014 में क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखना, आगे भी आ सकता है। तो 2014 में क्वेश्चन आया था कि अगर
एंगल ए प्लस बी इक्वल टू हमें दे रखा है 135 डिग्री, ठीक है, मान लेते 135 दे रखा है, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सॉरी यहां पर होगा हमारा 2 ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हमें दे रखा था 180 डिग्री। तो ऑप्शन में हमें दे रखा था कि ए सी ग्रेटर देन है ए बी से, या ए सी बराबर है ए बी से, या सी हमें दे रखा था ए सी लेस देन है ए बी से। ये क्वेश्चन हमें दे रखा था, ठीक है। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे मैं बता देता हूं। ट्रायंगल बना देता हूं पहले तो मैं, एबीसी एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें बताना है एसी एबी से बड़ी होगी साइड होगी, एसी एबी के बराबर होगी, या एसी लेस देन एबी होगी, ठीक है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको डील करना है। यहां देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी 135 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से एंगल सी आप साफ निकाल पा रहे हो कि एंगल सी कितना होगा हमारे पास। एंगल सी यहां पर 45 डिग्री होगा, नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो एंगल सी अगर 45 डिग्री है, और यहां से अगर मैं देखूं इसको, मैं देखूं 2 एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। 180 को मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिख सकता हूं इसे 180 की जगह पे। तीनों समों का, तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 तो होता है, तो यहां लिख सकता हूं मैं ये चीज, ठीक है। तो एंगल सी से एंगल सी कट गया, एक एंगल बी इधर जाएगा तो एक कट जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी एंगल ए के बराबर हो गया, नहीं हो गया, एंगल बी एंगल ए के बराबर हो गया। तो यहां से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 62.5 आ गई, नहीं आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 62.5, और इसकी वैल्यू 62.5, और अभी मैंने इसका बताया था वैल्यू 45 डिग्री। तो ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, तो इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है एसी, एसी जो होगी बड़ा होगी ए बी से, यानी कि कहने का मतलब है ऑप्शन ए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन डील करना है वाला, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर जो साइड बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, ठीक है, या फिर जो सामने वाला एंगल है, अगर सामने वाला एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ज्यादा होगी, कोण ज्यादा है तो सामने वाली भुजा भी ज्यादा होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो आगे आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब हम ये आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे, एक क्वेश्चन और बता देता हूं इस पे मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं कि जो क्वेश्चन ये भी 2014 में आया क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन हमारे ये है कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 118 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी दे रखा है 96 डिग्री, हमें बताना था एंगल ए कितना होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन में कुछ है नहीं ज्यादा इतना खास, लेकिन आपको ये फिर भी ध्यान रखना है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, यहां से देखिए पहले एंगल ए प्लस एंगल बी कितना 118 डिग्री है, तो यहां से एंगल सी की वैल्यू कितनी दिख रही है मुझे, एंगल सी की वैल्यू यहां से 62 डिग्री दिख रही है, दिख रही है, ठीक है। तो यहां से एंगल सी की अगर 62 है तो 62 इसमें से माइनस करें तो 34 डिग्री क्या आ जाएगा एंगल ए, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर एक ट्रायंगल बनाया मैंने ऐसे यहां पर, ठीक है, इस ट्रायंगल को आगे बढ़ा दिया, तो ये अगर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है, ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के होगा। कैसे आगे बता देता हूं मैं आपको, इसका प्रूफ बता देता हूं एक बार। अगर ये एंगल ए है, ठीक है, और ये एंगल बी है, ठीक है, यहीं तक समझ में आ गया। अगर मैं इस तीसरे एंगल को निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 180 माइनस ए माइनस बी कर दूंगा, ठीक है, ऐसे निकलेगा। अगर मैं इस एंगल को निकाल रहा हूं तो क्या होगा, ए प्लस बी आगे नहीं आ गया, आ गया, तो यही तो प्रूव करना था। तो क्वेश्चन यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। दो अंदर वाले जो एंगलों का जो कोण का जो सम होगा वो किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि इस एंगल ACD जो है वो A प्लस बी के बराबर आ रहा है हमारा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको प्रूव करा दी, समझ गए होंगे आपको। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं अब जरा, ठीक है। आपको इस पे एक क्वेश्चन बताता हूं, एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये होगा कि अगर एक ट्राइंगल है ये जैसे, ठीक है, ये ट्राइंगल दे रखा है हमें ABC और ACD हमें दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ये एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये इसका आधा है।
अगर ये दुगना है तो ये आधा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब ये अगर 2x है तो ये आधा है, मतलब x हो जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगा आपको। अब क्या है, इन दोनों को जो सम है वो 120 डिग्री के बराबर होगा। 2x प्लस x किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। तो 3x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, 120, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अगर मुझे इनमें से कोई सा भी एंगल निकालना है तो ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 80। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं पेपर में, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि कैसे ये सॉल्व होंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं और तरीके से, इस तरीके से नहीं आ सकते, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं, ये कैसे सॉल्व करा मैंने, ठीक है। अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी में, जैसे अगर मैं मान लेता हूं यहां पर, अगर मेरे को ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये तो 40 और 80 आ गया। अगर मैं यहां से लेता ए बी ए सी के बराबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब निकालना है एंगल ए, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करूंगा मैं क्या करूंगा, यहां जो है ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया, और इसके सामने वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा, बराबर है, ठीक है। और ये 60 तो ये भी 60। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। मतलब आपको लिखना ज्यादा नहीं है, जितना ज्यादा हो सके उसी में कैलकुलेट कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है, जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन, लेकिन आप वैसे करोगे तो उसमें एंगल मानोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। 180 डिग्री अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद माइनस करोगे, प्लस करोगे, तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको डील करोगे ना, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा है क्या, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, एक ट्राइंगल ले लिया एबीसी, ठीक है। ट्राइंगल ले लिया एबीसी, जिसके अंदर क्या है, हमारा डीबीसी जो है डबल है एसीडी का, ठीक है, और डीसीबी जो है वो डबल है बीसीडी का, ठीक है। तो इसमें एक एंगल गिवन है और हमें 120 डिग्री रखा है एंगल ए। तो निकालना क्या था हमें क्वेश्चन में, सीडी निकालना है, सॉरी बीडीसी निकालना है, एंगल बीडीसी निकालना है। तो इसकी फिगर कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से इसकी फिगर होगी, एबीसी, ठीक, एबीसी है तो यहां पर हमारा डी हो जाएगा, डीबीसी, ठीक है। डीबीसी जो है डबल है किसका, एसीडी का, एबीडी का, एबीडी होगा, सॉरी एसीडी, यहां एबीडी होगा और यहां एसीडी होगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, एसीडी और एबीडी होगा, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अब निकालना कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। किस तरीके से आप इसे डील करेंगे, एंगल ए हमारा 120 डिग्री दे रखा है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर एक एंगल हमें दे रखा है और हमें एंगल निकालना है और, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें हम एक ही चीज करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, मैं इस एंगल को 0 मान लेता हूं, इसको 0 मान लिया तो ये भी 0 हो जाएगा, डबल है तो भी 0 हो जाएगा ना। और अगर बचा कितना, 120 में से हट गया तो कितना बचा, 60 बचा, तो ये 20 होगा तो ये 40 होगा, अगर ये 20 है तो ये 40 होगा, ठीक। अब ये 40 होगा, ये 0 है तो ये कितना होगा, 140, यानी कि बीडीसी कितना आएगा, 140, ठीक है। अब इस एंगल को कुछ भी मान लो तुम, 0 मान लो या 10 मान लो, 20 मान लो, ये वैल्यू 140 ही रहेगी। अब ये 0 से प्रूफ हो गया। अगर मैं बात करूं यहां मैंने अगर 10 ले लिया, मान लो, तो यहां मैंने 10 ले लिया, ये 10 ले लिया तो ये 20 हो जाएगा, ठीक। और ऐसे यहां पर भी 10 यहां 30 हो गया और 120 था, 150, यहां 30 बचेगा, यानी कि यहां भी 10 20 हो जाएगा, और 20 20 40, यहां भी 140 दोबारा। यानी कहने का मतलब है आप कुछ भी वैल्यू मान लो यहां पर, यहां 140 से वैल्यू कुछ चेंज नहीं होने वाली, वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच कर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेता हूं मैं, आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन करेंगे, उसी तरीके से अप्लाई करना है इसमें भी, ठीक है। जैसे एबीसी मैंने ये ले लिया, ठीक है, ए बी सी, और यहां से मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे, और ये लाइन ऐसे खींच दी, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये बराबर है दोनों आपस में, ए डी ए के बराबर है, यहाँ पर ए डी ए के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ठीक। और ये 50 डिग्री दे रखा है हमें, ये एंगल फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है। किस तरीके से इसे निकालेंगे, ठीक है, वही अप्रोच रखनी है आपको। क्या करेंगे, ए बी ए सी के बराबर है, तो मैं अगर इसे 0 मानता हूं, मान ले तो इसे 0 मान लिया मैंने, तो ये भी 0 होगा, ठीक है। अब ये 0 होगा, ये 0 ये 0 है, ये 50 डिग्री है, तो ये 130 डिग्री होगा, नहीं होगा, 180 बनाना है ना, मैं तो 130 होगा। अब 130 है तो यहां पर कितने कितने हो गए, 25 25 के हो गए, और ये ट्राइंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का, तो ये 25 डिग्री आ गया, नहीं आ गया। तो कुछ भी मान सकते हो आप। अगर मैंने यहां 0 0 माना, मान लो 10 10 मान लो, आप 0 0 नहीं 10 10 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 10 पे भी वही वैल्यू रहेगी, ठीक।
जैसे 10-10 अगर मैं मानता हूँ यहाँ 10 होता और यहाँ भी 10 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया, 70 हो गया। 70 यहाँ कितना बचा, अब यहाँ अंदर बचा 110, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 35। जब ये 35 हो गया तो ये 10 है तो ये 25 नहीं हो जाएगा, कि दोनों का सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, अभी बताई थी प्रॉपर्टी मैंने आपको, ठीक है। तो 25 और 10 कितना हो, 35। तो 25 किसी भी कोई भी एंगल उठा लो, कोई भी वैल्यू मान लो, यहाँ 25 से चेंज होने वाला नहीं है वैल्यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील करना है। ये कब अप्लाई करना है, ये अप्लाई जब करना है जब आपको एक एंगल गिवन है क्वेश्चन के अंदर और दूसरे एंगल फाइंड करने हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, उसी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करना है आपको, ठीक है, वैल्यू पुट करना है इसमें भी। जैसे अगर मैं एक मान लेता हूं, ये ट्राइंगल है एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें ये हमारा एक लाइन जा रही है ऐसे DE, ये हमारा ऐसे हो गया, इससे मिल जाएगा ये F हो गया, ठीक है। ये एंगल निकालना है हमें, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये 80 डिग्री का है और ये हमें एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है। और AD AE के बराबर है, AD AE के बराबर है, और निकालना क्या है हमें, CFE निकालना है। किस तरीके से करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, वही वैल्यू पुट करना है। कोई मान लो, कोई भी चाह जो चाहता है वो मान लो आप इसमें, ठीक है। 10 मान लो या 20 मान लो, 20 मान लेते हैं, ये 20 हो गए। ये 40 80 और 40 कितना होगा, 120, यानी कि यहाँ 60 होगा, ठीक है। तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है ना, तो ये 60 बच गया ना। यहाँ अगर मैंने 80 और 40 कर दिया तो कितना 120 180 में से 120 चला के 60 बचा, यानी कि 60 एंगल होगा। अब ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60, क्योंकि ये बराबर है दोनों, है ना। 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 120 है, ये 120 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40। तो कुछ भी वैल्यू मान लो, यहाँ 40 से अब चेंज होने वाली नहीं है वैल्यू, ये 40 ही रहेगी। अगर मैं यहाँ 10-10 भी मान लेता मैं 10-10 है, ठीक है, इसे 10-10 ले लूँ मैं, या 0-0 ले लूँ, कुछ भी उठा लूँ, 30-30 ले लूँ, तो भी आंसर चेंज नहीं होने का, ठीक है। इसे मैंने यहाँ 10-10 ले लिया, ठीक है, यहाँ 10-10 ले लिया, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, तो यहाँ 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50-50, ये 50 हो गया तो ये 150 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 10, ये भी फिर दोबारा 40 आ जाएगा। यानी कुछ भी वैल्यू उठा के ले लो आप, यहाँ 40 से वैल्यू चेंज होने की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि, और मैंने आपको बताया अप्लाई कब होगा, जब एक एंगल हमें दे रखा हो और बाकी एंगल निकालने हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है वहां पर, जल्दी सब आपको समय बचाना है, समय बचाना जरूरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है हमें ऐसे, एबीसी ट्राइंगल दे रखा है जिसमें हमें ये CD दे रखा है, एक CD हमें ऐसे एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन जा रही है ऐसे, ये D है, ये हमने, ये D है, ये M है, ठीक। हमें निकालना क्या है, MAC निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, हमें दे रखा 59 डिग्री, ठीक है। और AD AM के बराबर है, AD AM के बराबर है, हमें निकालना है MAC। किस तरीके से डील करेंगे इस क्वेश्चन को, किस तरह से अप्रोच करना है आपको, क्वेश्चन उसी तरीके से अप्रोच करना है जैसे मैं आपको बताता आया हूं, ठीक है। यहां 59 डिग्री दे रखा है, यहां मैंने 1-1 डिग्री मान लिया, दोनों एंगल बाइसेक्टर था तो 1-1 हो जाएगा, ठीक है। अब 59 और 1, ये ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो होगा इसके लिए एक्सटीरियर हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कौन से ट्राइंगल की, CBD, इसकी बात करूं तो ये वाला एंगल जो है इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है, नहीं है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। अगर ये 120 है, 120 और 1 कितना हो गया, 120 121 हो गया, तो ये 59 डिग्री आ गया, नहीं आ गया। अब कुछ भी वैल्यू उठा के मान लो, कुछ भी 0 भी मानोगे ना तो 59 आएगा, अगर 2 मानोगे 2 पे भी उतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होने की। अब कितनी वैल्यू आएगी, 59 डिग्री, तो आंसर 59 डिग्री हो जाएगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, एरिया निकालने का तरीका। जैसे हम ट्राइंगल लेते हैं, एबीसी मैंने ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, ये को ध्यान दे, इस चीज को ध्यान में रख लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर मुझे पेरीमीटर निकालना तो पेरीमीटर कैसे निकालूंगा, a प्लस बी प्लस सी। अगर सेमी पेरीमीटर निकालना तो क्या करूंगा, सेमी पेरीमीटर के लिए a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही तरीका निकालने का एरिया इसका, क्योंकि ये हमारा स्केलन ट्राइंगल है, इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है, हमारी भुजा कोई भी बराबर नहीं है इसमें, इस तरीके से एरिया निकलेगा। और एक चीज और ध्यान रखना, आप एक चीज नोट में डाल लेना कि अगर हमारे पास साइड ये दे रखी है ट्राइंगल की, अगर साइड ट्राइंगल की हमारे पास ये दे रखी है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 13, 14, 15, उसका एरिया कितना होगा, 84 होगा, और उसका इन रेडियस कितना होगा,
100 चीज 4 होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना आपको, ये वाली ये चीज याद रखने की क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चनों में डायरेक्ट आप लिख सकते हो उसे, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेंस का एग्जाम दे रहे हो आप, प्री का एग्जाम नहीं दे रहे यहाँ पर। आपको रिलेशन जो है ना, रिजल्ट जितने भी हैं वो याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे। आपको 200 में से 200 नंबर नहीं आएंगे अगर आप ये रिजल्ट याद नहीं रखते हो तो, ठीक है। तो अब आते हैं इसके एक और कॉन्सेप्ट पे, एरिया कैसे निकालेंगे इसका, ये आप समझ गए। अब मैं एक तरीका और बताऊंगा एरिया निकालने का, ठीक है। एक और तरीका इसका निकालने का, एरिया कैसे निकाल सकते हैं इसका। जैसे अगर मैं ट्राइंगल मानता हूं, एबीसी ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। और मैंने यहां से एक हाइट डाल दी, ऊपर से एल्टीट्यूड h डाल दी, ठीक है। अगर इसका एरिया निकालना है, ठीक, अब पहले साइड लिख लेता हूं मैंने, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहां से अगर मैं देखूं, यहां से अगर मुझे निकालना है एरिया, निकालना है इसका, तो एरिया क्या होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यही होता है, ठीक। 1/2 बेस इंटू हाइट निकाल सकते हैं ना इसका एरिया हम दो तरीके से एक तो वो तरीका था जो मैंने आपको बताया, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एक 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहां से बेस कितना है हमारे पास, ए है, हाइट इसकी एच है, ठीक है। तो मैं यहां से एक चीज और कर सकता हूं, एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं साइन बी देखूं यहां से, साइन बी एच बाई सी है, साइन बी क्या है एच बाई सी, तो यहां से अगर मैं एच की वैल्यू निकाल दो, सी साइन बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सी साइन बी हो गया। तो यहां पर मैं डाल सकता हूं वो वैल्यू 1/2 ए सी साइन बी, ये डाल सकता हूं, ठीक है। ये एक चीज क्लियर हो गई। इसी तरीके से एक रिजल्ट और आ सकता है 1/2 ए बी साइन सी, एक रिजल्ट और आ सकता है 1/2 बी सी साइन ए, ठीक है। तो यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर पा रहा हूं, एक रिजल्ट निकाल पा रहा हूं कि अगर मैं ये दो साइड लेता हूं, ये ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, और ये एंगल थीटा बन रहा है, और ये एक्स और वाई है, तो एरिया का निकालने का तरीका हमारा हो जाएगा 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चनों में सीधा सीधा अप्लाई होगा। अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है वो ये रिजल्ट हमारा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है आपको, ठीक। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं अब। तो एक क्वेश्चन बताता हूं इस पे, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर एक ट्राइंगल एबीसी है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए 60 डिग्री है, ठीक है। ए बी हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी सी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालनी है फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बतानी है हमें, ठीक है। अगर मैं यहां से ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है, एबीसी का, एबीसी ट्राइंगल बनाता हूं एक, ठीक है। तो ए बी 3 है हमारे पास, बी सी ए सी होगा, ए सी 4 है, और ये ट्राइंगल एक एंगल बाइसेक्टर दे रखा है हमें, ये डी लगा दिया, एडी हमारा एंगल बाइसेक्टर है इसमें, ठीक है। तो आपको एक एंगल दे रखा था 60 डिग्री, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये आधा आधा हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, ये होगा ना आधे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब तो यही होता है ना, दो बराबर हिस्सों में काटना उसे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसकी लेंथ बतानी है, ये एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था 1/2 एक्स वाई साइन थीटा बताया था, कब बताया था मैंने, कि अगर दो हमें साइड दे रखी हैं तो 1/2 एक्स वाई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरे को एक चीज दिख रही है कि अगर मैं पूरे का एरिया निकाल लूं, तो वो दोनों के एरिया के बराबर होगा, मतलब दोनों का एरिया अगर मैं जोड़ दूं वो पूरे के एरिया के बराबर होगा, नहीं होगा। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि एरिया ऑफ एबीसी इज बराबर टू एरिया ऑफ एबीडी प्लस एरिया ऑफ एसीडी। और एरिया का तरीका मैंने अभी आपको बताया कि कैसे निकालते हैं। तो यहां से अगर मैं एबीसी की बात करूं, तो एबीसी में क्या है, मेरे पास 3 और 4 साइड है, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1/2 3 × 4 × sin 60 लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसी एबीडी की बात करूं, एबीडी में क्या लिखूंगा 1/2 3 × x × sin 30, ठीक है। 1/2 3 × x × sin 30 प्लस ऐसी एसीडी में क्या लिखूंगा 1/2 4 × x × sin 30 डिग्री, ये लिख सकता हूं मैं। अब यहां से क्या कट रहा है, देखो 2 से 2 कट गया सब में। अब क्या हो गया, यहां पर 4 × 12 हो गया, 12 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। यहां से मैं निकालू 3x sin 30 की वैल्यू 1/2, और इसमें भी sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि 2 और कट गया, ये 2 ये भी कट गया ना सब में से, तो 12√3, यहां से कितना आ जाएगा 3 और 4 7x, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, x = 12√3/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करना है,
जो जल्दी हो जाए। आपका वही फॉर्मूला लगा जो मैंने आपको बताया, तो ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जब भी निकालना हो ना, मैं मतलब उसकी लेंथ निकालनी हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ट्राइंगल हमें दे रखा है, ठीक है। ये हमारा 5 है, ये 12 है, इसकी लेंथ निकालनी है x, ये हमें 60 डिग्री दे रखा है, ये 30 दे रखा है, ठीक है। फिर दोबारा वही चीज लगानी जो मैंने आपको अभी बताई थी। दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे तो तीसरे का एरिया के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का एरिया अगर मैं जोड़ दूंगा तो इस पूरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे लिख सकता हूँ 1/2 5 × 12 × sin 90 इक्वल टू 1/2 5 × x × sin 60 प्लस 1/2 12 × x × sin 30, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी आगे आपको। 2 से 2 सबको में कट रहा है, ठीक है। तो 12 पंजे 60 हो गए यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 5x × √3/2, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 12 × x × 1/2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एक चीज दिख रही है कि दो दोनों में कॉमन आ गया, ये 2 इधर ले जाऊंगा तो 120 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5√3x प्लस 12x। तो यहाँ से x कॉमन निकाला तो कितना हो जाएगा, 12 + 5√3 इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 120/12 + 5√3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आप ये कोई मत सोचिए क्वेश्चन के अंदर के 5 12 13, तो ये 5 12 13 हो जाएगा। यहाँ पर ट्रिपलेट बना लेंगे, ट्रिपलेट बनाने से नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वो चीज ध्यान से निकाल दीजिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका एक और अच्छा यूज देखते हैं कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं हम। 1/2 x बाय थीटा का, साइन थीटा का। अगर ये ABC ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ पर मान लिया ये D है, ये B है, ठीक है, सॉरी E है, ये D है। AD/DB का रेशियो में 3 2 दे रखा है, इसका रेशियो में दे रखा है 5 7। तो इसमें हमें सिमिलरिटी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उसी तरीके से बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे इसे। AD और ABC का मुझे बताना है रेशियो का, एरिया का अनुपात बताना है मुझे, ठीक है। एरिया का अनुपात बताना है, इसका बताना है, एरिया का अनुपात बताना है। किस तरीके से करेंगे, वही रूल लगा देते दोबारा से, ठीक है। अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की, ये एंगल मेरा A है, दोनों में समान है, इसमें भी A होगा, इसमें भी A होगा, ठीक है। तो यहां से मैं देख रहा हूं 1/2 3 × 5 × sin A, और अगर बड़े वाले की बात करूं तो 3 2 5 1/2 5 × 5 × 5 और 7 12 × sin A, यानी कि A से A कट गया, sin A से कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 उड़ गया, 3 से 4 बार 1/4, यानी कि 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप यहां भी लगा सकते हैं, यहां पर आपको सिमिलैरिटी की लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलैरिटी से के बिना भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले से। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन बता दिए, 3 से 4 क्वेश्चन बता दिए, आपको ये ध्यान में रखना है, ये रिजल्ट बहुत जरूरी है रिजल्ट, ठीक है। तो अब आते हैं साइन रूल पर। अब आप साइन रूल की हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई हो सकता है आपका, ठीक है। और अगर आपकी सिमिलैरिटी आप भूल जाओगे, सिमिलैरिटी ना लगे या फिर कुछ ऐसा फॉर्मूला ना आए आपको, तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो मैं इसका बता देता हूं, इसको कैसे हम डील करेंगे और कैसे क्या होता है, कैसे ड्राइव होता है, ठीक है, ये बता देता हूं एक बार आपको। ABC अगर मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, इसके सामने वाली भुजा A, इसके सामने वाली भुजा B, इसके सामने वाली भुजा C, ठीक है। और यहां से अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये H हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से मैं देखूं H की वैल्यू निकालूं, तो साइन B की वैल्यू हमारे निकालूं तो H बाय क्या होगा, C होगा। तो H यहां से कितना हो जाएगा, C साइन B हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। वहीं मैं बात करूं साइन C की, साइन C हमारा हो जाएगा H बाय B, यानी कि यहां से H हो जाएगा B साइन C। यानी कि कहने का मतलब ये है कि H C साइन C की भी बराबर है और B साइन C के भी बराबर है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं C साइन B इक्वल टू B साइन C, ये लिख सकता हूं। तो मैं इस B को नीचे ले आया, साइन B अपॉन B इक्वल टू इस C को नीचे ले आया, तो साइन C अपॉन C, ठीक है। इसी तरीके से हमारा साइन A अपॉन A भी हो सकता है। तो ये मैं कह सकता हूं कि साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन C बटे C, ये हमारा एक रूल है जो तो आपको ध्यान में रखना है, ये रूल हर जगह लगेगा, ठीक है। और इसका एक रिजल्ट और याद रखना है आपको, A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन C इक्वल टू 2R। इसको मैं आपको प्रूव कराऊंगा आगे, लेकिन ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये 2R के बराबर होता है, ठीक है। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं क्वेश्चनों पर, ठीक है। इस पर क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं, तो क्वेश्चन करते हैं। तो इस पे क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन को डील करना है और क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हमारा, एक ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल B 90 डिग्री का है, एंगल C 60 डिग्री का है। हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, रेशियो बतानी है हमें साइड्स की,
कैसे बताएंगे क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन में दे रखा है एंगल बी 90 डिग्री का है, तो अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं, यहां से एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं साइन रूल लगाता हूं तो A के सामने वाली साइड से, B की सामने वाली साइड B, C के सामने वाली साइड C, ठीक है। तो साइन रूल लगाता हूं A बाय साइन A, साइन A की वैल्यू कितनी है यहां पर हमारे पास 30 डिग्री, B बाय साइन C लगा, साइन B लगाता हूं, साइन B कितना है हमारे पास 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, C बाय साइन C, साइन C की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब मैं इसे मान लेता हूं m के बराबर, ठीक है। अब यहां से मैं A की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, m साइन थीटा, m साइन 30 डिग्री, B की वैल्यू निकालूं तो m साइन 90 डिग्री, अगर मैं C की वैल्यू निकालूं तो m साइन 60 हो जाएगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। अगर मैं यहां से बात करूं तो ये m/2 बन गया, ये b m हो जाएगा, ये c हमारा हो जाएगा m√3/2m बन गया, ठीक है। तो अब रेशियो बतानी थी हमें, a b c की रेशियो बतानी है, a b c की रेशियो बतानी है। तो यहां से मैं देख रहा हूं m/2, ये m हो गया, ये √3/2 m हो गया, ठीक है, m से m कट गया, तो यहां से 1/2 आ गया, 1 आ गया। तो यहां से अगर मैं 2 एलसीएम लेता हूं तो 1 2 3 √3, ये इसकी रेशियो हो जाएगी, मतलब 1 2 √3 क्या होगी, इसकी रेशियो होगी। क्लियर है यहां तक आपको चीजें? अगर मैं वैसे 1 2 √3 हमारी इसकी रेशियो हो जाएगी, ये आप समझ चुके होंगे। और इसे मुंह जबानी भी कर सकते थे आप। कैसे कर सकते थे मैं बता देता हूं, समझ लेना यहां पर ढंग से कैसे कर सकते थे। अगर मैं यहां से एक एंगल लेती, ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, क्लियर है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, √3 और ये 1 और ये 2, ठीक है। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं, मैंने आपको बताया था अभी ABC बताया था मैंने, ये A साइड होती है, ये हमारी B साइड होती है, ये C होती है। तो रेशियो उसी तरीके से आ रहा नहीं आ रहा, 1 2 √3 आ रहा नहीं आ रहा। तो मैं इसे सीधा भी कर सकता था, या क्या 60 डिग्री बनाता और यहाँ 1 √3 2 लिख लेता और 1 2 √3 आंसर लगा देता। तो ये करने की आपको जरूरत ही नहीं थी, कुछ भी साइन रूल लगाने की जरूरत भी नहीं थी, ये आप सीधा भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका मेरे हिसाब से ये वाला है। अगर आप अप्रोच कर रहे हो, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इससे करोगे तो ज्यादा जल्दी होगा, इससे करोगे तो आपको समय लगेगा, ठीक। ये 3 निष्कर्ष याद रखना। पहला निष्कर्ष याद रखना, जब भी हमें एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये हमेशा क्या होगा, √3 होगा, और ये 1 होगा और ये 2 होगा, ठीक है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये 1 होगा, 1 होगा, ये √2 होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो चीज बता रहा हूं ना, ये अभी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ये क्वेश्चन के अंदर, और सीधा सीधा अप्लाई होगा, और कुछ करना नहीं है उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 45 डिग्री, ठीक है। AB की वैल्यू 12 डिग्री, 12 दे रखी है, हमें निकालना है फाइंड एरिया, ठीक है। किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, ठीक है। ट्राइंगल हमारा ABC हो गया, ये हमने 90 डिग्री खींच दिया, ये हमारा हो जाएगा B एंगल कितना है 60 डिग्री, ये 45 डिग्री था, ये हमें AB कितनी साइड दे रखी है 12, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये 60 डिग्री होगा तो ये √3 और ये 1 और ये 2, ठीक है। यानी कि यहां से 2 की वैल्यू 12 दिख रही है तो 1 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6 तो √3 की वैल्यू कितनी 6 √3, ठीक है। और इस की वैल्यू भी 6 हो जाएगी क्योंकि 1 की वैल्यू 6 निकाली मैंने अभी, ये √3 है तो ये भी √3, क्योंकि 45 है ना, 1 और 1 बराबर होता है, तो ये भी 6 √3 हो जाएगा। यानी यहाँ इसका ये कितना आ गया, 6 + 6 √3 आ गया, और ये हमारी हाइट कितनी आ गई 6 √3। तो एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 1/2, बेस हमारा आ गया, बेस हमारा कितना आ गया 6 + 6 √3, और हाइट कितनी है हमारे पास 6 √3, ठीक है। तो ये 2 से कट गया 3, कितना आ गया 3 √3, यहाँ जाएगा 18 √3 प्लस 6 × 18, 18 × 54, तो यहाँ से निकालूंगा तो 18 कॉमन निकाले तो √3 + 3 अंदर आ जाएगा। इस तरीके से आपको एरिया निकालना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिए। एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, 2014 मेंस में आया क्वेश्चन है, इसी साइन रूल पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखना ध्यान से, कैसे लोग इसमें अटके भी थे क्वेश्चन में, आपका डाउट भी रहा होगा ये क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इसे देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा यह था कि एक ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। एक ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर हमें दे रखा है एंगल B 60 डिग्री दे रखा है, एंगल C 45 डिग्री दे रखा है, और AD जो है ना वो डिवाइड्स कर रहा है
BC को इन द रेशियो 1:3, ठीक है। और हमें बताना था कि साइन ऑफ एंगल BAD और साइन ऑफ एंगल CAD, यही बताना था, ठीक है। मैं कैसे निकालेंगे इसे, देख लो। ट्रायंगल बना लिया ABC, ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है। अब एंगल भी कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, ये 45 दे रखा है। एक AD लाइन है हमारी, यहां से ड्रॉ करी हमने, ये डिवाइड कर रही है 1:3 की रेशियो में, ठीक है। अब यहां पर कैसे करेंगे हम, कैसे निकालेंगे इसे, ये निकालना है साइन ऑफ BAD साइन ऑफ CAD, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा साइन रूल लगाना है हमें, ठीक है। तो इसे मैं मान लेता हूं अल्फा और इसे मान लेता हूं बीटा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल पे ले लेता हूं, इस वाले ट्रायंगल पे ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल पे BAD वाले में, इसमें साइन रूल लगाता है पहले, ठीक है। इन ट्रायंगल BAD ट्रायंगल के अंदर अगर मैं साइन रूल लगाता हूं तो साइन अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी है, BD, इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AD, साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू AD, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं यहां से देखो BD साइन 60, इन दोनों को क्रॉस करता हूं तो BD साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, AD साइन अल्फा, आ गया नहीं आ गया। अगर वही बात करो दूसरे ट्रायंगल की ACD की, तो उसमें अगर मैं साइन रूल लगाता हूं तो क्या होगा, साइन 45 इक्वल टू साइन 45 अपॉन AD, साइन 45 अपॉन AD, बीटा के सामने वाली साइड CD, साइन BD अपॉन CD। तो यहां से मेरा क्या निकल रहा है, CD साइन 45 डिग्री इक्वल टू AD साइन बीटा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कैसे आई, ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे बात करूं तो यहां से अगर मैं देखूं कि AD साइन अल्फा आ गया है, AD साइन बीटा, तो दोनों अगर मैं AD साइन अल्फा अपॉन AD साइन बीटा को काटता हूं तो AD से AD कट जाता है, और साइन अल्फा के बराबर क्या था, BD साइन 60 था, BD साइन 60, और यहां कितना था हमारे पास, CD साइन 45, ये मैं दे रखा था क्वेश्चन में। अब यहां पर BD की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एक थी, एक रेशियो था ना, तो एक ही मान लिया मैंने। साइन 60 की वैल्यू √3/2, CD वैल्यू 3, और इसकी वैल्यू कितनी थी 1/√2, ये दे रखा था क्वेश्चन के अंदर हमें, ठीक है। अब मैं यहां से काटता हूं तो कैसे कटेगा मेरे पास, अगर ये √2 से काटूं, ये √2 यहां से √2 बच जाएगा, और ये √3 से कटेंगे √3, यानी कि कितना आ गया 1/√6 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर 1/√6। तो दोस्तों जो आज मैंने आपको चीजें बताई, ट्रायंगल्स बता दिया मैंने कि ट्रायंगल कैसे बनता है, बाकी उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, फिर साइन रूल पढ़ा हमने, और साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री के लिए। तो ज्योमेट्री में साइन रूल को आपको ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि कहीं भी ये यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर हमें लेंथ निकालनी है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे, कोसाइन रूल पढ़ेंगे, फिर आगे हम और करेंगे, उसके आगे ट्रायंगल्स में और जानेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल तो बहुत ही बात की बात है, पहले ये चीजें हम करते हुए जाएंगे, पहले कोसाइन साइन रूल करेंगे खत्म, उसके बाद आगे करेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे ना, तब आप ज्यादा समझ में आएंगे आपको ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है, बेसिक से आपको क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। और ज्योमेट्री बेसिक से हम यहां पर करा रहे हैं, आपको इसको ध्यान में रखते हुए अपनी क्लासेस को बढ़ाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।